डेटा इज योर गॉड, क्योंकि सारी मेहनत जो अब तक आप ये सब करके आए थे, फ्रीडम लेके सब करके आए थे, वो कहाँ है? मेमोरी कार्ड। तो उसको अपने इष्ट की तरह प्रार्थना उसकी करके उसको सही स्थान पे लगा देना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डेटा सिक्योरिटी। सर इसमें कितने बैकअप फाइल ले सकते हैं, मतलब रखते हैं? बड़े सूट्स में जो होते हैं उसमें एक बैकअप तो नहीं रखते हैं आफ्टर शूट। बड़े नहीं, किसी भी शूट में। हाँ, किसी भी शूट में नॉर्मल शूट भी होता है, हाँ। अच्छे लेवल का है तो एक डाटा तो एक स्टोरेज तो रखते हैं, कई सारे उस पे अपन रखते हैं कि इस पे भी स्टोर, उस पे भी स्टोर, कितने अपन मल्टीपल मैक्सिमम? देखिए वैसे तो देखिए आपको आपकी नॉलेज के बताता हूँ, वैसे इसका एक अलग लोग होते हैं, डीआईटी की टीम बोलते हैं उनको, ठीक है? तो डीआईटी टीम जो होती है उनकी काम ही यही होता है कि वो पर डे का डेटा स्टोर करते हैं, उसको सही, देखो डेटा स्टोर करना अलग है, फोल्डर। सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती हैं? गचड़ बचड़, यहाँ राजस्थान शूट फलाना मोहल्ला डाल के छोड़ दिया, अभी उसमें कौन सा सीन है, कौन सा क्या है, वो नहीं लोग डालते हैं। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप नंबरिंग, लेबलिंग सही करें। डेटा आया, आज के दिन का शूट था, इस जगह पे था, जो भी आपका हर एक कंपनी का नॉमेनक्लेचर अलग अलग होता है, तो वो आप रखें। डीआईटी की टीम का काम यही होता है, ठीक है? इसमें आपका रोल कहाँ आता है? आप तो बोलोगे डीआईटी ने कर लिया, ठीक है? एज अ क्रिएटर और एज अ प्रोड्यूसर बोथ, आपको शाम को शूट खत्म होने के बाद डेटा चेक करना चाहिए, क्या शॉट लिया गया, बराबर आया है नहीं आया है, या अपने असिस्टेंट को भी नहीं लगाना। मैं तो नहीं लगाता क्योंकि मतलब मुझे भरोसा नहीं होता जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। तो आपको डेटा चेक करना है, और डेटा जैसे आपने पूछा कितने बैकअप रखते हैं, तो नॉर्मली 3 बैकअप रखे जाते हैं। उससे इंडिया में हर चीज का आइडियल कंडीशन नहीं होती है, हम लोग 2 में भी काम चला लेते हैं, एक मेरे पास रहेगा, एक तेरे पास रहेगा। नॉर्मली 3 होता है कि एक जो उस कंपनी को जिसको आपने हायर किया है उसके पास रहेगा, उसको वो लोग नॉर्मली 6 महीने तक रखते हैं जब तक आपका शूट का आउटपुट नहीं निकलता है। और उसके बाद एक आपका जो एडिटिंग स्टूडियो है, जिस पर अभी हम आएंगे आगे पोस्ट में, वहाँ पे पहुँचता है। तीसरा जो है वो प्रोडक्शन हाउस के पास रखा रहता है जिसका वो शूट होता है। तो नॉर्मली ये 3 होते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी इज द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर शूट। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में, बाकी कुछ भी हो जाए। तो आई थिंक हमने सारा कवर कर लिया है शूट तक का। कुछ किसी को और डाउट, अभी कुछ पीछे का कुछ भी डाउट है तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें। पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग आती है, मैं लिख देता हूँ। एडिटिंग साउंड बोलते जाना भाइयों। एडिटिंग डीआई साउंड एक हाथ एक ही। साउंड डिजाइन डबिंग, राइटिंग गंदी लिख रहा हूँ हमेशा की तरह। आगे साउंड इफेक्ट्स, डीआई, साउंड डिजाइनिंग, वो तो साउंड डिजाइनिंग, डीआई। डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल डिजिटल इंटरप्रिटेशन। ओके, और दूसरा कौन? नहीं, डीआई का ही पूछ रहा हूँ फुल फॉर्म। और कलर करेक्शन भी बोल। डिजिटल इमेजिंग। ओके, और भाइयों हमारी दुकान इधर है, तेरा ध्यान किधर है? तो क्या कहते हैं, और डीआई का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सही डिजिटल इंटरमीडिएट। तो डिजिटल इंटरमीडिएट होता क्या? लेकिन डिजिटल इंटरमीडिएट तो किसी को नहीं पता यहाँ पे डिजिटल इंटरमीडिएट क्या होता है। हाउ यू विल एक्सप्लेन डिजिटल इंटरमीडिएट? Digital intermediate, they act as the raw footages in digital intermediate process. They do the edit conversion into the original raw file. The exact where they have a EDL file. Then they will merge those cuts into the original raw file. Then they will do color correction and they will make it as a final output. सर थीम सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉप जिसको वो एक कलर टोन देता है। enhancing the visual.
प्रोजेक्शन करके करेक्शन करना होगा सर। Enhancing the visual through colors and Correction. others. सर वो कलर डिसाइड हुआ था आप जो बोलोगे वही होता है दरिया आदमी गोर बना दी होंगे हैं? काला आदमी गोर बना दी उसमें कलर काला आदमी को गोर बना दिए DI हो गया ये भी सही है एकदम बढ़िया है। तो काला आदमी को गोर बनाएंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस है। तो डीआई का प्रोसेस का कुछ हिस्ट्री है, वो आज के टर्म में यूज होता है, बट एक्चुअली आज के टर्म में डीआई होती नहीं है। हम लोग बोलते हैं डीआई कराने जा रहे हैं, डीआई कराने जा रहे हैं, क्योंकि वो कूल वर्जन आ गया ना। डीआई का मतलब होता है डिजिटल इंटरमीडिएट। डिजिटल इंटरमीडिएट ये शब्द कहाँ से आया? आप सभी को पता होगा कि 2012-13 के पहले फिल्म पे शूट होता था, बहुत सारा कैमरा होते थे, फिल्म कैमरा बोलते थे, जिसमें एक फिजिकल रोल पड़ता था, उस पे शूट होता था। ठीक है, 2012-13 के बाद से ये कम होने लगा, अब तो बिल्कुल ही नहीं होता है। उस समय ये डिजिटल इंटरमीडिएट जो था ना टर्म, वो एक्चुअल डिजिटल इंटरमीडिएट होता था, क्योंकि हम एनालॉग में शूट करते थे और डिजिटल में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, एनालॉग पता है सब? यस सर। पक्का? जिसको नहीं पता बोल दो, मतलब ऐसा कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा। नहीं पता नहीं पता, शाबाश। तो एनालॉग वो फाइल होती है जो फिजिकली आप छू सकते हो, मतलब मैं समझने की टर्म्स में बता रहा हूँ। टेप्स नेगेटिव्स, टेप्स, राइट, रील हो सकता है नेगेटिव्स, टेप्स और ठीक है। और कौन? मैग्नेटिक रील और मतलब रील, वैसे ये इंस्टाग्राम वाली रील नहीं है, कैसेट वाला रील कैसेट वाला रील, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, और कुछ है? मैग्नेटिक रिकॉर्डर मैग्नेटिक रिकॉर्डर, वो मैग्नेटिक एक ही चीज है। सीडी नहीं होती क्या उसमें? ब्लैंक सीडी बोला था, सॉरी मैंने सुना है। तो सीडी भी, जिस चीज को आप छू सकते हैं वो एनालॉग में आता है। मैं बहुत बेसिक, ऐसे तो बहुत वैसी बृहद परिभाषा है उसकी, उसमें नहीं जाता। हम क्या करते थे पहले कि शूट करते थे, रोल चलता था, और उस जमाने में एक्टर ज्यादा रीटेक करते थे तो गुस्सा आती थी, चप्पल फेंक के मारते थे, क्योंकि भैया तुम मेरी रील खराब कर रहे हो। रील बहुत महंगी आती थी। फिर कैमरा वालों ने सोचा यार इतना सब प्रोसेस होता है, इतना बड़े बड़े रोल बनते हैं, उसको हम लोग, तो उसके मुकाबले उन्होंने आज के जो डिजिटल कैमरा है जिसमें चिप पड़ती है वो लॉन्च किया। तो जब हम एनालॉग से, उस मीडियम को एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग से जब हम फाइल को डिजिटल बनाते हैं, यानी कि वो हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। आजकल तो सीधा चिप डाली आ जाती है, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्मेट में ही सेव होती है, डिजिटल में कॉपी हो जाती है। पहले रोल में आती थी, उसको डिजिटल इंटरमीडिएट के थ्रू हम लोग डिजिटल बनाते थे। डीआई मशीन बोलते थे, ठीक है, उसको डीआई मशीन ही नॉर्मली बोलते हैं। दा विंची एक कंपनी है जो बनाती है सबसे ज्यादा, आज भी वो दा विंची ही के काफी चीजें, जो कलर करेक्शन मशीन जो भी आजकल की हैं, ब्लैक मैजिक और ये सब जो है। तो दा विंची इज द, जैसे एरी है जो कैमरा अच्छा बनाता है, वैसे ही दा विंची है जो डीआई मशीन। तो ये तब का वो है, उस जमाने से डीआई चला रहा है। आज हम जो करते हैं वो डीआई नहीं करते हैं, आज हम सिर्फ कलर करेक्शन करते हैं। अब हम काले को गोर बनावत है, समझ गए? तो काले को गोरा बनाना एक बहुत ही रॉ ये है, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है। आप अपनी फिल्म की, जो अभी रेचल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, कि लुक एंड फील, कॉस्ट्यूम्स, ये वो जो भी होते हैं, तो जब आप शूट करते हैं ना तो वो सब रॉ में आता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, उसका अपना कोई कलर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जो फाइल बनती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है सारी, कि क्या कलर्स होंगे, क्या आपका, मेरा आसमान ब्लू है तो वो, लेकिन आपको वो सब प्लेन दिखता है, ग्रे एकदम। कलर करेक्शन में हम दिखाते हैं कि यार इसमें ना थोड़ा सा और ब्लैक बढ़ा दो, थोड़ा सा ब्लू बढ़ा दो, थोड़ा सा आसमान ऐसा कर दो, थोड़ा सा ये ऐसा कर दो, है ना? तो वो कलर करेक्शन का प्रोसेस है आजकल। लेकिन डीआई जो होता था वो मैंने आपको बता दिया, तो अंडरस्टूड ना, कोई दिक्कत तो नहीं।
तो अभी हम आते हैं हाँ, तो अब हमारा डबिंग और ये सब बहुत कुछ है। तो डबिंग हम इसको ना और लार्जर अम्ब्रेला में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा अम्ब्रेला हो गया एडिटिंग, जो बेसिक है, जो सबसे पहले होता है। तो आपने फुटेज लाया, कॉपी किया, अब आप बैठ गए। कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के नाम पता है आपको? प्रीमियम, एफसीपी, हमारी क्लास का रूल है एक एक। प्रीमियर प्रो, एफसीपी, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल Da Vinci Resolve, फाइनल कट प्रो, दाविंची दाविंची की एडिटिंग करते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रीमियर प्रो सबसे ज्यादा चल रहा है इस समय, ठीक है? प्रीमियर प्रो, एफसीपी पहले बहुत चलता था, अभी कम हो गया है। एविड, एविड, खोई हुई दुनिया का बादशाह एविड। अभी सबसे ज्यादा प्रीमियम। एविड अभी आजकल बहुत कम यूज होता है, कहीं नहीं यूज होता, ठीक है? एक जमाने में एविड की तूती बोला करती थी, ठीक है? तो ये होते हैं सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिस पे आप फुटेज लेके आते हैं और उस पे एडिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अभी सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आप एडिट करते हो, ठीक है? आपने किया है एडिटिंग, उसके बाद आप एक रफ कट बनाते हो। लेकिन रफ कट बनाओगे कैसे? उसके पहले भी एक प्रोसेस है जो एज ए इंटर्न, एज एन असिस्टेंट, एज ए क्रिएटर आपको पता होना चाहिए। मुझे वो लिस्ट का नाम याद नहीं रहा, उस लिस्ट को कुछ बोलते हैं। जब शूट चल रहा होता है उस समय जो टैग होता है, जिसका फाइनल टैग बोलता है डायरेक्टर, जस्ट टैग गुड, तो उसको वो एक असिस्टेंट जो है चेकलिस्ट बना देता है। लॉग शीट, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये लॉग शीट ही बोलते हैं। लॉग शीट ठीक होती है, ठीक है। तो लॉग शीट बोलते हैं उसको। उसमें आप सारा लॉग करते हो कि क्या टेक ओके था, क्या टेक ओके नहीं था। तो मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ वो यही है। एडिटिंग से भी पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए ओके टेक्स की, क्योंकि अगर आपने ओके टेक्स की जगह एनजी टेक्स, एनजी का मतलब शाबाश, अच्छे से क्लास अटेंड किया। तो एनजी टेक्स अगर आपने लगाए ओके की जगह, तो आपकी फिल्म कुछ की कुछ बन सकती है, ठीक है? तो ओके टेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एडिटर भी तो रिसोर्ट लगा सकते, उसका भी तो फ्रीडम है वो। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन फ्रीडम देखो क्या होता है ना, मेरी फ्रीडम वहां पे है जहां पे तुम्हारी फ्रीडम खत्म होती है। तो वहां पे ये जोन है कि तुम्हारी फ्रीडम बिल्कुल है, लेकिन तुम किसी के विजन पे काम कर रहे हो ना। तो विजन किसका होता है? डायरेक्टर। तो हर क्रू के आदमी को डायरेक्टर के विजन के साथ सिंक में काम करना होता है। आप उससे इधर नहीं। डेफिनेटली अगर आपके अंदर इतनी फ्रीडम की वो है तो आप अपनी फिल्म बनाइए, लेकिन डायरेक्टर की फिल्म उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हाँ, आपको कुछ आइडिया अच्छा आ रहा है, यार इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो आप करके डायरेक्टर को बताइए। अगर उसको लगेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो मना कर देगा। तो ये वाली बात है। तो उसमें हाँ, अच्छे डायरेक्टर्स वो होते हैं जो एडिटर को फ्रीडम देते हैं कि भाई तू एक कट बना पहले, फिर मैं आकर के देखूंगा। तो वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना? तो ये होता है तुम्हारा पोस्ट प्रोडक्शन का एडिटिंग। एडिटिंग कर लिया, ठीक है? एडिटिंग में अभी तुमने सब शॉर्ट वर्ड लगा के अपना एक कट बना लिया। उसके बाद हम सबसे पहले शॉर्ट्स को भेजते हैं। दो जगह पैरेलल होती है, एक ग्राफिक्स होती है और एक होती है साउंड। डबिंग के लिए साउंड में वो सब आ गया, डबिंग, एसएफएक्स, ये क्लीन अप, फलाना ढिमाका, जो भी ये साउंड जो बाहर आपकी साउंड आ रही थी वो निकाल दी, क्लीनिंग वीनिंग, फिल्टर विल्टर सब। वो मैं नहीं गिन रहा हूँ, ये बड़ा हुआ है। तो एक साउंड का डिपार्टमेंट में पहुंच गया और एक ग्राफिक्स डिपार्टमेंट। अब ग्राफिक्स में आपने ब्रीफ दे दिया कि भाई यहाँ पे चिड़िया उड़ती रहनी चाहिए, यहाँ पे क्रोमा की होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। क्रोमा वोमा पता है ना आप लोगों को? Yes, yes, yes. तो ये सारी चीजें आप लोगों को मतलब एज अ क्रिएटर आपको ब्रीफ देना है सामने वाले को, ग्राफिक्स वाले को, कि भाई ये आप जो है इसमें ऐसा ऐसा कर दीजिए। साउंड वाले को अलग ब्रीफ दे दिया। अब जो होता है, वापस से साउंड से क्या क्या फाइलें जो गई थी वो आनी चाहिए और ग्राफिक्स से जो फाइलें आनी चाहिए, अब वापस से सबको जोड़ करके हम फाइनल प्रिंट बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने ग्राफिक्स जो जो करना था सीन्स में वो किया, साउंड जो जो डालनी थी वो किया, और आपने अपना प्रिंट बना करके तैयार कर दिया। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट जो आपने बहुत अच्छे से बनाया। और इसके अलावा तो और कुछ है नहीं खास, मुझे लगता है कि
दैट्स इट। एडिट प्रोसेस पे जब आप ग्राफिक्स भी बन जाता है, ग्राफिक्स का अलग से साउंड हम करवा सकते हैं। जो मैंने अपनी जो टाइमलाइन होती है, जो अपने शॉर्ट्स जो लगे हैं, जो अपने एडिट किए हमने, उनके लिए हम अलग से साउंड के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि साउंड भी तभी होगा ना कि सामने वाले जो एडिटर है उसने कौन सा ट्रांजिशन यूज किया, उससे तो अपना साउंड डालेगा। हाँ। कौन सा इफेक्ट उसने यूज किया, तो मैंने बोला ना, आप फर्स्ट कट बना करके ही साउंड में भेजते हैं, दोनों को। दोनों को ही। तो ग्राफिक्स भी उसके साथ भेजना पड़ता है। हाँ, ग्राफिक आप भेज देखिए क्या है, ग्राफिक्स में अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्रोमा पे शूट किया है, वहां पे कोई चीज दिखती नहीं है, चिड़िया उड़ रही है, जो भी है, बादल फट रहा है, बिजली कड़क रही है, वो कुछ दिखता नहीं है। तो आपने वो क्रोमा पे कितनी देर तक का शॉट है वो डाला, ब्रीफ किया, अब वो आपने ग्राफिक्स को भेजा। जब तक वो ग्राफिक्स के पास से शॉट आएगा नहीं ना, तब तक अब आप साउंड को नहीं भेज पाओगे। लास्ट प्रोसेस साउंड। लास्ट प्रोसेस एकदम है साउंड, लेकिन पैरेलली हम लोग इसलिए भेज देते हैं कि जो बेसिक काम है वो करके रखता है, डबिंग वबिंग, ये फाइनल जो एसएफएक्स वगैरह है वो एकदम एंड में।